जैसे कि आपको क्लींजर मैक्सिमम 2 मिनट तक अपने फेस पर यूज करना है, अप्लाई करना है, उसी तरीके से जो हमारा फेस स्क्रब होगा सेकेंड स्टेप, ये आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स तक, मतलब 3 to 5, मिनिमम 3 मिनट एंड मैक्सिमम 5 मिनट, 3 to 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर फेस स्क्रब यूज करना रहेगा। 5 मिनट से ज्यादा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर ही ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज, कुछ ऐसी डीप इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब ऐसी गंदगी जमा हो जाती है हमारे फेस के ऊपर, जो बहुत ज्यादा देर तक स्क्रब करते हैं फिर भी नहीं निकलता है। और एक बात और बताती हूँ आप लोगों को, मार्केट में जितनी भी फेशियल किट आती है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट होता है, तो वो स्क्रब की वजह से ही होता है, क्योंकि स्क्रब में कुछ ऐसे हार्श केमिकल मिला दिए जाते हैं जो क्लीनिंग का काम तो करते हैं बट मॉइस्चर रिटेन नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन ने मार्केट के किसी स्क्रब का यूज किया तो उनकी स्किन पर तुरंत साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत हार्श तरीके से वो आपकी स्किन के ऊपर जाते हैं, गंदगी हटाते हैं, लेकिन स्किन में ड्राइनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे R&D टीम ने स्पेशली इस चीज का ध्यान रखा है कि भाई कोई भी सेंसिटिव स्किन हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्क्रब के साथ में, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आते हैं मार्केट में फेशियल किट को लेकर वो स्क्रब के रूप में ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जैसे AHA, BHA या फिर हमारा सैफ्रॉन कोजिक एसिड, इवन नियासिनामाइड, उसके बाद नरिशिंग बटर्स, कुछ ऐसे दिए गए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज किए गए जिससे आपके चेहरे की गंदगी भी निकल जाए और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। अब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उन्हीं को डिटेल में बताने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास में आई हुई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले स्क्रब में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आप लोगों को बताने वाली हूँ, कोजिक एसिड। देखिए कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी और किसी प्रकार का इरिटेशन ना हो। सो कोजिक एसिड का यूज स्क्रब में क्या काम करने वाला है? सबसे पहले कोजिक एसिड जो रहता है, टायरोसिनिस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि जितने भी सनस्पॉट होते हैं, टैनिंग होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं। तो कोजिक एसिड स्क्रब के रूप में जब यूज किया जा रहा है तो सबसे पहले ये टायरोसिनिस को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, जिससे कि आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। कोजिक एसिड क्लींजर में भी मिलाया गया है, कोजिक एसिड स्क्रब में भी मिलाया गया है, ताकि मेन प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब फेशियल करवाने के लिए किसी भी सैलून में जाते हैं तो हमारा मेन इशू ये होता है कि चेहरा धीरे धीरे डल होता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है और अजीब अजीब से निशान आ गए, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, क्योंकि ये जब क्लीन होंगे तो ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर कोजिक एसिड जब आप क्लींजर में यूज करते हैं तो आपके स्किन के ऊपर वो 2 मिनट के लिए रहता है। जब आप स्क्रब के यूज में आते हैं तो 5 मिनट तक ये आपके स्किन के ऊपर जाता है, जिससे कि पूरी इंप्योरिटीज जो हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद में कोजिक एसिड जो है आपकी डेड स्किन को भी निकालने का काम करता है। अब डेड स्किन को निकालेगा क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी डल स्किन, डेड स्किन चेहरे के ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मेनली आपका फेस डल दिखाई देने लगता है, ये उसको भी हटा देता है ताकि एक फ्रेश स्किन जो है वो आपके सामने आए। उसके बाद इसका एक सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब स्क्रब करते हैं, जब हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं तब वो एक जो प्रॉब्लम होता है कि भाई गंदगी तो दूर हो गई, इंप्योरिटीज तो दूर हो गई, लेकिन चेहरे पर जो हाइड्रेशन था, जो नमी था, जो नरिशमेंट था, वो भी चला जाता है और फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। सो सिनर्जेटिक इफेक्ट उसी को कहते हैं कि सारी इंप्योरिटीज भी निकल जाएं और फेस में जितना भी नरिशमेंट है या जितना भी हाइड्रेशन है वो भी बना रहे। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोजिक एसिड हमारे स्क्रब के अंदर। मतलब ये एक ऐसा स्क्रब है जो आपकी गंदगी को तो पूरी तरीके से स्किन की निकाल ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी बना रहे ऑन द सेम टाइम। ये वो काम भी यहाँ पर आपको करके दे रहा है, जो कि मार्केट के किसी भी स्क्रब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज कर रहे हैं अपने स्क्रब में, अगेन नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड B3 जो है वो स्क्रब के रूप में किस तरीके से काम आ रहा है, तो देखिए क्लींजर में जब नियासिनामाइड हमने यूज किया है वो आपके फेस पर मैक्सिमम 2 मिनट तक रहने वाला है, लेकिन
जब हम आते हैं अपने स्क्रब के रूप में, तो वो जो है नियासिनामाइड आपके स्किन के ऊपर 5 मिनट तक रहने वाला है। अब ये क्या क्या करेगा, सबसे पहले जितना भी स्क्रब होगा उसको ये बूस्ट करने का काम करेगा, आपकी स्किन में से एक्सफोलिएशन का काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डेड स्किन को निकाल देते हैं। आपके जो पोर्स हैं, मतलब जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रोम छिद्र, उन पोर्स को, स्किन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करेगा, क्योंकि जितना बड़ा पोर्स का साइज होगा उतनी ज्यादा गंदगी जमा होती जाती है। सो उन पोर्स साइज को मिनिमाइज करने का काम करता है, जिससे कि आपका टेक्सचर जो है ऑटोमेटिकली स्किन का कलर इंप्रूव होने लग जाता है। स्किन जो है आपकी इवन टोन में आती है और धीरे धीरे अपने नेचुरल कलर में वापस आने लग जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन हो, इवन हाइपर पिगमेंटेशन बोलेंगे जब पिगमेंटेशन का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपो एंड सेकंड वन इज हाइपर। तो हाइपर पिगमेंटेशन जब बहुत ज्यादा लेवल भी हो जाए ना टैनिंग का, तो भी उसको वापस से नीचे लाना, अनइवन स्किन टोन को इवन करना और सारे डार्क स्पॉट्स को हटा देना। उसके साथ साथ आपकी स्किन में मॉइस्चर बरकरार रहे। कोजिक एसिड के साथ साथ नियासिनामाइड भी पूरा ध्यान रखता है आपके जितना भी ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन ऑयल को बैलेंस करने का काम, जो कि हमारे फेस वॉश में भी कर रहा था नियासिनामाइड, हमारे स्क्रब में भी सेम वही काम करने वाला है, ताकि शाइन बनी रहे, लेकिन एक्सेस ऑयल जो है आपकी स्किन पर, आपके फेस पर, वो पूरी तरीके से हट जाए और हर प्रकार की स्किन को ये सूट करे। इसका ध्यान भी नियासिनामाइड रखता है, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर प्रकार की स्किन टाइप को सूट करने का काम करेगा। क्योंकि जनरली स्किन में जो प्रॉब्लम रहती है, ड्राई स्किन में इरिटेशन बहुत होती है, ऑयली स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत होता है, उन सभी स्किन टाइप को सूट करे, ये ध्यान भी नियासिनामाइड यहाँ पर रखने वाला है। मैंने जो आपको एक बात कही कि मार्केट में जो भी स्क्रब आते हैं, नॉर्मल जो स्क्रब आते हैं या फेशियल के थ्रू जो स्क्रब आते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम ये रहता है कि स्क्रब में इतने हार्श केमिकल्स होते हैं कि हमारी स्किन पे बहुत रफ, मैं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा रफ इफेक्ट दे करके जाते हैं। तो यहाँ पर नियासिनामाइड इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक जेंटल इफेक्ट आना चाहिए, मतलब एक तरीके से क्लीनिंग भी होनी चाहिए और नरिशमेंट भी मिलनी चाहिए, और यही एक रीजन है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करने वाला है। उसके बाद में ग्लो को बढ़ाने का काम, जो कि नियासिनामाइड का बेसिक नेचर है, ग्लो बढ़ाना, वो ग्लो बढ़ाने का काम भी ऑब्वियसली एक नियासिनामाइड ही दे सकता है, जो कि आपकी स्किन को यूथफुल करने का काम करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम अपने स्क्रब में यूज कर रहे हैं, अगेन सैफ्रॉन, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, सैफ्रॉन, विटामिन सी, ये सभी प्रोडक्ट में यूज किए हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट भी यूज किए गए हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं। सो सैफ्रॉन यानी कि केसर या जायफल, वो स्क्रब में किस तरीके से काम कर रहा है। सैफ्रॉन स्क्रब में आने के बाद में आपके स्किन को क्लीन करने का काम कर रहा है, डेड स्किन को हटाने का काम कर रहा है, थोड़ा सा ग्लो लाने का काम कर रहा है। नियासिनामाइड है, उसके साथ में जब डाइल्यूट होता है सैफ्रॉन, तो ग्लो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो जितना भी मेलानिन का प्रोडक्शन है, मेलानिन की वजह से जो स्किन डार्क हो रही है, डार्क स्पॉट आते जा रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, उसको हटा करके ग्लो लाने का काम कर रहा है। एंड वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट थिंग कि डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारी स्किन को भी डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, तो जितना भी इम्प्योरिटीज हैं, वो छोटे छोटे दाने के रूप में, स्कार्स के रूप में, किसी स्पॉट के रूप में, पैचेस के रूप में या रैशेस के रूप में स्किन से बाहर निकलेंगे, आएंगे, क्योंकि जो गंदगी है वो बाहर आपकी स्किन के दिखाई देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम हमारी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, और ये काम भी सैफ्रॉन स्क्रब के रूप में यहाँ पर कर रहा है। और एक अच्छी खबर ये है कि सैफ्रॉन जो है वो यहाँ पर एंटी एजिंग का काम भी कर रहा है। मतलब अगर फेस पर एजिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल फाइन लाइन का प्रॉब्लम है, उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करने का काम सैफ्रॉन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि आपकी स्किन फॉर्मिंग को बढ़ा रहा है। स्किन फॉर्मिंग का मतलब होता है आपकी स्किन को मजबूत करने का काम, आपकी त्वचा को मजबूत करने का काम, जिससे कि हर तरीके के बैक्टीरिया से आपकी स्किन फाइट कर पाए। ये काम सैफ्रॉन यहाँ पर स्क्रब के रूप में आपको करके दे रहा है। हाइड्रेशन का ध्यान रखेगा सैफ्रॉन स्क्रब के रूप में, ताकि जब स्क्रब हो तो स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो, प्रॉपर नरिशमेंट और हाइड्रेशन आपकी स्किन के अंदर रहना चाहिए, और स्किन सॉफ्ट रहनी चाहिए। जनरली बहुत टाइट हो जाती है किसी भी स्क्रब को यूज करने के बाद, लेकिन यहाँ पर फेशियल किट का स्क्रब जब आप यूज करेंगे तो स्किन
सॉफ्ट रहेगी लेकिन क्लीन होगी विथ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। चलिए, फोर्थ इंग्रेडिएंट जो स्क्रब में हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड AHA। AHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड। ये भी हमने स्क्रब में एडिशनली यूज किया है। क्यों किया है वो रीजन अभी आपको समझ आएगा। देखिए, AHA का काम जो रहता है वो रहता है एक्सफोलिएशन का। मतलब इसका काम है आपकी जो डेड स्किन सेल्स होती है ना, जैसे स्किन सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं वैसे ही डेड स्किन जो रहती है वो भी स्किन सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और वो कनेक्शन होता है डेस्मोसोम्स के थ्रू। डेस्मोसोम्स एक ग्लू की तरह होता है। ग्लू यानी कि गम, गोंद जो चीजों को चिपकाने का काम करता है। तो यहाँ पर एक ग्लू की तरह डेस्मोसोम्स पाया जाता है, जिसकी वजह से डेड स्किन के जितने भी सेल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यही रीजन है कि हम जब भी किसी सैलून पे फेशियल के लिए जाते हैं या हम घर में भी किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं स्क्रब करने के लिए अपने फेस पर, तो प्रॉपर ग्लो नहीं आ पाता, क्योंकि प्रॉपर जो डेड स्किन को हटाना है वो प्रोडक्ट कर ही नहीं पाता है। यहाँ पर इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा गया है कि इस डेस्मोसोम को ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड यानी कि AHA के थ्रू तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, ताकि जो डेड स्किन के सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाएं। जब वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपकी डेड स्किन बड़ी आसानी से निकल जाएगी। सो ये AHA का मेन रोल रहने वाला है आपके स्क्रब के अंदर। उसके बाद में ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये क्या करने वाले हैं, तो देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड का काम रहेगा एकदम डीप में जाकर के क्लीन करना, और लैक्टिक एसिड का काम रहेगा जेंटल और हाइड्रेशन वाला क्लीनिंग देना। ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल का काम रहता है कि ये आपके स्किन में बहुत अंदर तक चले जाएं और अंदर तक जा करके आपके स्क्रब का यानी गंदगी हटाने का काम करें, आपके पोर्स को क्लीन करने का काम करें। ये काम रहता है ग्लाइकोलिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का काम क्या रहता है, इसके अंदर बड़ी मात्रा में लार्ज साइज में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्किन के ऊपरी परत के ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको हटा करके जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने का काम करते हैं, यानी कि अपने मॉइस्चर को वापस से बरकरार करने का काम यहाँ पर लैक्टिक एसिड करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल की वजह से आपका ग्लाइकोलिक एसिड अंदर तक क्लीन कर रहा है, और बड़े मॉलिक्यूल की वजह से आपके स्किन के ऊपर हाइड्रेशन मेंटेन करने का काम लैक्टिक एसिड कर रहा है। उसके बाद अगेन सिनर्जेटिक इफेक्ट दे रहा है कोजिक एसिड की तरह। यहाँ पर ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड भी सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब होता है गंदगी भी निकल जाए और मॉइस्चर भी बना रहे। मैंने आपको कहा ना, हमारी R&D टीम ने स्पेशली इस बार ये ध्यान दिया है कि भाई सिर्फ हमें क्लीन नहीं करना, हमें हाइड्रेशन और नरिशमेंट का भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं स्पेशली उन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अब आ जाते हैं BHA, क्योंकि जिस तरीके से AHA होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, उसी तरीके से BHA होता है, दैट मींस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ये स्क्रब के अंदर क्या कर रहा है, पोर क्लीन कर रहा है, यानी रोम छिद्र जो है आपके स्किन के पोर्स, स्किन पोर्स को पूरी तरीके से क्लीन कर रहा है। BHA जो है ना वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो किसी भी ऑयल में भी ना बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, तेल में कुछ भी डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन BHA के अंदर ये क्वालिटी है कि ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी ऊपर की परत नहीं देता है। इसकी वजह से क्या कर रहा है कि आपके फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जो सीबम है, उस सीबम के थ्रू ये अंदर जा रहा है और आपकी डेड स्किन को पूरे तरीके से हटाने का काम कर रहा है, यानी डीप पोर क्लींजिंग, अंदर तक जा करके सफाई करने का काम। आपके जितने भी पोर्स हैं उसमें से ब्लॉकेज को हटाना, जो आपके स्किन में ब्रेकआउट आ रहे हैं उन ब्रेकआउट्स को, स्किन में ब्रेकआउट मतलब जो फटने लग जाती है, विंटर में बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन का फटना, उसको पूरी तरीके से कम करना और आपके पोर्स का साइज मिनिमाइज करना, स्किन पोर्स के साइज को छोटा करना ताकि गंदगी जमा ना हो। उसके बाद जेंटल एक्सफोलिएशन का काम भी कर रहा है, मतलब बहुत ही नरमी के साथ क्लीनिंग का काम यहाँ BHA भी ध्यान रख रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई भी रेडनेस आ रही है चेहरे के ऊपर, कोई भी पैचेस, रैशेस, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि लाल लाल क्या हो गया, ये काला काला क्या हो गया, उसको हटाने का काम सैलिसिलिक एसिड यानी BHA स्क्रब के रूप में कर रहा है।
ऑयल को कंट्रोल कर रहा है और आपके स्किन के टेक्सचर को एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट बनाने का काम यहाँ पर BHA कर रहा है। सो स्क्रब के अंदर जब इतने सारे इंग्रेडिएंट आएंगे, यानी AHA, BHA, कोजिक एसिड, सैफ्रॉन, नियासिनामाइड, तो ऑब्वियसली बात है वो स्क्रब ना कि सिर्फ आपके पोर्स की क्लीनिंग कर रहा है, स्किन पोर्स की, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके फेस के ऊपर नरिशमेंट, हाइड्रेशन देने का काम भी कर रहा है। चलिए